नसीब नाम है इनका दोस्तों, जिनसे है इंतिसाबे मदरसा हसीबिया कुदरते। अब आइए मैं आपके दरमियान एक ऐसी शख्सियत को पेश करता हूँ, मेरा उनसे वालिहाना ताल्लुक है, लगाव भी, हमारी बातचीत भी होती है। अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि वो शोला बयां भी हैं, शीरी बयां भी हैं, दोनों बात अपनी जगह ठीक है। मौका, महल और मजलिस को पहचानने वाले हैं, हसीन और दिलकश गुफ्तगू करने में माहिर हैं। बेवाला मुबालगा ये बात कहूँ कि एक ऐसा वाइज जो अपने कलाम को कुरान करीम के तराजिम से, कुरान करीम के मफाहिम से बेगुबार करता है तो कोई हरज की बात नहीं। दिलचस्प और मरहूर आवाज का मालिक है, उससे अहले इल्म और अवाम दोनों यकसा तौर पर मुस्तफीज होते हैं। मज़ामीन बहुत आला दर्जे के ऊंचे, लेकिन अंदाज़े बयां इतना पानी है और इतना आसान है कि संगलाक भी उसके सामने पानी नजर आता है और कल्बो दिमाग को निहाल करते हुए सबके दिलों को वो अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। मेरी मुराद अजीज मन अजीज जा हजरत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब कासमी, उस्ताद मदरसा शेखुल हिंद, अनजान शहीद हैं। मैं हजरत को हद दर्जा अदब के साथ मदऊ करता हूँ कि हजरत आएँ और अपने खुसूसी किताब से सामीन के कुलूब को मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनहु। व क़ाल तआला क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, सामईन ज़ी वक़ार, मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, ये आज हम सब की खुशकिस्मती और सआदत की बात है कि खालिक़े कायनात ने अपने खुसूसी फज़्लो करम से हमें और आपको एक ऐसी नूरानी और बाबरकत मजलिस में शिरकत की तौफीक अता फरमाई जिसकी निस्बत, जिसका ताल्लुक अल्लाह के बाबरकत कलाम कुरान मुक़द्दस से। वक्त का एक कीमती हिस्सा गुजर चुका है, रात के 10:30 बजने वाले हैं। बहुत ज्यादा देर तक अगर जलसा चला और गुफ्तगू हुई तो शायद आप भी थक जाएं, इसलिए मैं पेशगी बताए देता हूं। जब तक आपके चेहरे पर दिलचस्पी रहेगी, आपके अंदर बशाशत रहेगी,
तब तक गुफ्तगू होगी, वो 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, पौना घंटा हो, 1 घंटे तक की इजाजत मुंतजिमीन इजलास की तरफ से मिली है। मेरे ईमानी भाइयों, अभी हजरत सदर मुहतरम ने हाफिज़ कुरान करीम की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू की, मुख्तसर से वक्त में जामे गुफ्तगू की। उन्होंने हाफिज़ कुरान करीम की फजीलत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को इस पसे मंजर में नकल फरमाया कि आज उम्मत का एक तबका ऐसा है जो ये आवाज वक्तन फवक्तन बुलंद करता रहता है कि कुरान के अल्फाज को रट लेने से, बगैर समझे कुरान को पढ़ने से, कुरान को याद करने से, याद करने वाले की कोई फजीलत नहीं है, उस कुरान के पढ़ने वाले की कोई फजीलत नहीं है, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, उसकी कोई अजमत न कुरान में आई है न सही अहादीस में आई है कि हाफिज़ कुरान का कोई मकाम हो, कोई मर्तबा हो। हजरत ने कुरान और हजरत ने अहादीस का हवाला दिया, लेकिन मैं अपने गुफ्तगू की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि आप कुरान मुक़द्दस के बारे में जरा गहराई के साथ गौर करें और कुरान से ताल्लुक रखने वाली चीजों का एक सरसरी जायजा लें। फिर आपको कुरानी आयात को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अहादीस के जखीरे को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसारे सहाबा तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाफिज़े कुरान की फजीलत है कि नहीं है। इसलिए कि जब हम और आप कुरान से ताल्लुक रखने वाली चीजों के ऊपर एक सरसरी निगाह डालते हैं, हमारे सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह, उजाले दिन की तरह वाज़े हो जाती है कि कुरान वो नुस्खे कीमिया है, कुरान रब्बुल आलमीन का अता करदा वो तोहफा है कि अगर इसके जाहिर से भी किसी चीज का ताल्लुक हो जाए, वो चीज बाबरकत हो जाती है, वो चीज अजीमुश्शान हो जाती है। आपको यकीन ना आए, आप कुरान से ताल्लुक रखने वाली चीजों का एक सरसरी जायजा तो लीजिए। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। कुरान नाजिल होता है लैलतुल क़द्र में, नुज़ूल कुरान की बरकत से उस रात की अज़मत क्या हो जाती है। आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल क़द्र और शबे क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान के नाजिल होने से पहले भी ये रात मौजूद थी, कुरान के नाजिल होने के बाद भी ये रात मौजूद है। जरा बताइए तो सही, कुरान के अंदर ये अजमत आई है तो आखिर कहां से आई है। माफ कीजिएगा, शबे क़द्र के अंदर ये अजमत आई है, लैलतुल क़द्र के अंदर ये अजमत आई है तो कहां से आई है। इसलिए कि कुरान नाजिल हुआ है लैलतुल क़द्र में, नुज़ूल कुरान की बरकत से एक मामूली सी रात जिसमें वही चांद है, वही कहकशां है, वही सितारे हैं, वही तारीकी है, वही हवाएं हैं, लेकिन कुरान नाजिल हो गया। इसलिए अब वो 1000 महीनों की रातों से बेहतर रात हो गई। कुरान करीम के नुज़ूल की बरकत से हर मुसलमान का ये ईमान और यकीन है कि रमजान का महीना अपने 12-11 महीनों से अफजल है। कुरान के बरकत की वजह से, कुरान के नाजिल होने की बरकत की वजह से रमजान को ये अज़मत मिली है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान रमजान में नाजिल हुआ, 11 महीनों से अफजल हो गया। कुरान शबे क़द्र में नाजिल हुई, 1000 महीनों के रात से अफजल हो गई वो रात। और आगे बढ़िए, हमें और आपको मालूम है कुरान मुक़द्दस की इब्तिदाई आयात के नाजिल होने का पसे मंजर ये है, अल्लाह के नबी ताजदार बतहा, फ़ख्र मौजूदात, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। जिब्राइल अमीन आते हैं, कहते हैं इक़रा,
इक़रा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा अना बिक़ारिइन, मैंने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा है। जिब्राईल अमीन दोबारा कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा है। जिब्राईल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में लेते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और जोर से दबाते हैं और कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने इस कायनात को सजाया है, जिसने इस कायनात को पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने मुबारक पर ये बाबरकत कलिमात जारी हो जाते हैं। हम में से हर मुसलमान जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है और वो हरमैन की सरजमीन पर पहुंचा है, अगर उसके अंदर वुसअत है, अगर उसके अंदर ताकत है, अगर उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर जान है, तो वो कोशिश करता है कि गारे हिरा में जाए उस गार की जियारत करे। और जो मुसलमान मेरी तरह अभी महरूमुल किस्मत हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाए, एक आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं, अल्लाह खालिक़े कायनात जो मुसब्बिबुल असबाब है उससे ये उम्मीद और लौ लगाए बैठे हैं, बारे इलाह हमें भी वहां पहुंचा दे। वो अपने दिल में ये आरजू लिए बैठे हैं, एक काश वो मौका आए कि हम भी मक्का की सरजमीन पर पहुंचे, तो जाकर के हरमैन की जियारत करें, बैतुल्लाह का तवाफ करें, खाने काबा का तवाफ करें, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए, दौड़ लगाए। उनके दिल में ये तमन्ना भी है, एक काश गारे हिरा में जाए, उस जगह की जियारत करें जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत कदम पड़े हैं। उस गार के अंदर जाएं जहां पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ है, जहां आधा कुरान भी नाजिल नहीं हुआ है, कुरान की चंद आयतें नाजिल हुई हैं। उन चंद आयतों के नाजिल होने की बरकत से एक मुसलमान के दिल में गारे हिरा की इतनी अजमत है कि मुसलमान तड़पता है कि काश गारे हिरा की जियारत की तौफीक मिल जाए। खुदाए जुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ, अगर गारे हिरा में कुरान की इब्तिदाई आयतों का नुज़ूल न हुआ होता, अगर साहिबे कुरान के बाबरकत कदम न पड़े होते, गारे हिरा की जियारत करना तो बहुत दूर की बात है, निगाह उठाना भी हम और आप गवारा ना करते। आपको दलील चाहिए कि हाफिज़े कुरान की फजीलत क्या है। कुरान वो अजीम शान किताब है मेरे भाइयों कि उससे किसी भी एतबार से ताल्लुक कायम हो जाए वो चीज अजीम शान हो जाती है। हम और आप अपने घरों में कुरान रखते हैं, एक मामूली कपड़ा बाजार से लाते हैं और उसको जुज़दान की शक्ल देते हैं, कुरान के जाहिरी औराक पे लगाते हैं। है कोई बेगैरत मुसलमान जो उस कपड़े के फट जाने के बाद, बोसीदा हो जाने के बाद, सड़ जाने के बाद उससे अपने जूते की सफाई करे, उससे अपने घर की सफाई करे? नहीं कर सकता। गिरा से गिरा मुसलमान हो वो कभी उस कपड़े की तौहीन नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान के जाहिरी औराक से उसका ताल्लुक हो गया। मेरे ईमानी भाइयों, किस तरह की बेईमानी है और किस तरह की ईमानी कमजोरी है कि हम ये तो तस्लीम करते हैं कि कुरान के नाजिल होने की बरकत से गारे हिरा को अजमत मिलेगी, कुरान के नाजिल होने की बरकत से शबे कद्र को अजमत मिलेगी, कुरान के नाजिल होने की बरकत से रमजान के महीने को अजमत मिलेगी, कुरान के नाजिल होने की बरकत से और कुरान के जाहिरी दफ्तियों से ताल्लुक की बुनियाद पर एक मामूली कपड़े को अजमत मिलेगी, कुरान के जाहिर से ताल्लुक की बुनियाद पर एक रहल और तिपाही को अजमत मिलेगी। लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि हाफिज़े कुरान की अजमत क्या है? अरे जिसके सीने में पूरा कुरान महफूज है उसकी अजमतों का अंदाजा हम और आप अपनी अक्ल और फहम के जरिए लगा सकते हैं। इसलिए सवाल अपने आप में बोकस सवाल है, बेमहल सवाल है कि हाफिज़े कुरान की फजीलत क्या है। बीरे मऊना का एक वाकया है, बहुत तफसीली वाकया है। 70 सहाबे किराम ऐसे थे जो मुंतखब सहाबा थे, उनको धोखे से कत्ल कर दिया गया। उस वाक़े की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता वरना आज की ये मजलिस उसी के नजर हो जाएगी। उस वाक़े की खास बात जो है वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन जानिसार सहाबा की शहादत की वजह से उस कौम के ऊपर बद्दुआ की 1 महीने तक। वो पैगंबर जो ताइफ के अंदर लहू लुहान है, उन शरीरों की शरारतों की वजह से
उनकी बदमाशियों की वजह से जब फरिश्ते आकर कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर आपकी मर्जी और मंशा हो इस कौम को तहस नहस कर दिया जाए, उस वक्त भी उस पैगंबर ने अपनी रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का मुजाहरा करते हुए कहा था कि मैं इस रूए जमीन पर कहर बनकर नहीं आया, मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, ये नहीं तो इनकी अगली नस्लें इस्लाम से वाबस्ता होगी। लेकिन जब उन 70 सहाबा को शहीद किया गया, महीनों तक बद्दुआएं की, इसलिए कि उनमें हुफ्फाज सहाबे किराम भी थे। कुर्रा का अल्फाज है उन सहाबा की वजह से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखने वाले थे, अपने सीने को कुरानी आयत से मुनव्वर करने वाले थे, उनकी शहादत की वजह से अल्लाह के नबी ने बद्दुआएं की। मेरे ईमानी भाइयों, अब ये सवाल कितना बेमहल है कि हाफिज कुरान की फजीलत है कि नहीं। हिफ्ज़ कुरान अपने आप में अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ एक तोहफा है। अल्लाह जिसे नवाज दे, वरना बहुत सारे इस मैदान में आते हैं, अल्लाह जिनको नवाजता है वही इस नेमत से बहरावर हो पाते हैं। अलबत्ता लगे हाथों एक वजाहत और जरूरी है। ये बात सच है कि कुरान करीम को बगैर समझे भी अगर हम पढ़ेंगे हमें सवाब मिलेगा और उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हजरत ने बयान फरमाया, कुर्बान जाइए सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने मिसाल में अलिफ लाम मीम को बयान किया, जिसके बारे में तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि इसका तर्जुमा किसी को नहीं मालूम, अल्लाह जानता है, फिर भी 30 नेकी मिलेगी। लेकिन ये भी सच है कि कुरान हिदायत की किताब है, ये भी सच है कि कुरान रहनुमाई की किताब है, ये भी हकीकत है कि कुरान को समझना ये हर मुसलमान की अपनी अपनी इल्मी वुसाअत, अपने अपने मौके और महल के एतबार से जरूरी है। हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी है कि वो जाने और समझे कि अल्लाह का पैगाम है क्या, और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम की कब्रों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खुद्दाम कुरान को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने इसी जरूरत को महसूस करते हुए अपने अपने वक्त, जमाने और हालात के एतबार से कुरान करीम को जिस जिस मकाम पर, जिस जिस जगह पर कुरान करीम पढ़ने वाले मौजूद रहे, वहाँ की जबान में कुरान के तर्जमे मुंतकिल किए, वहाँ की जबान में कुरान की तफसीरें लिखी। उलमाए इस्लाम ने कुरान के मफाहिम को, उसके तफसीर को वाज़े किया ताकि आम मुसलमान भी अल्लाह के पैगाम को जाने और समझे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा बुहतान और इल्जाम है जो डंके की चोट पर बोला जाता है कि उलमा ये कहते हैं कुरान समझकर पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान समझकर पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अगर उलमा का ये नजरिया होता, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, तो उलमाए देवबंद की मैं तफसीरों को शुमार करने लग जाऊं यहाँ पर, आप यकीन जाने पूरी रात गुजर जाएगी उनके तारुफ और तफसील के ऊपर कि दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ उलमा ने उर्दू के अंदर जितने तराजिम लिखे हैं, जितनी तफसीरें लिखी हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? उर्दू में वो क्यों लिखे गए? अगर उलमा का ये नारा होता कि एक आम आदमी कुरान को समझेगा तो गुमराह हो जाएगा, कुरान समझने की कोशिश करेगा तो इस्लाम से चला जाएगा, तो वो उलमा उर्दू के अंदर तफसीरें क्यों लिखते? वो उलमा उर्दू के अंदर तर्जमे क्यों करते? वो उलमा कुरान की तशरीह क्यों करते? उन्होंने कुरान के तर्जमे लिखे, उन्होंने कुरान की तशरीहात की, उन्होंने कुरान की तफसीरात लिखी, उन्होंने कुरान के मानी को वाज़े किया। अलबत्ता एक बात वाज़े है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको बताने की जरूरत नहीं है कि जब आप तफसीर कुरान पढ़ लेंगे, जब आप कुरान के माना को समझना चाहेंगे, जब आप अल्लाह के पैगाम को जानना चाहेंगे मेरे भाइयों, तो एक बात ये याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी इल्म हो, दुनिया का कोई भी हुनर हो और दुनिया का कोई भी फन हो, अगर आप ये सोचें
कि उस फन, उस हुनर, उस इल्म से मुताल्लिक लिखी हुई जो किताब है, मैं उस किताब को पढ़ लूंगा और उस फन का माहिर बन जाऊंगा, उस इल्म को समझ जाऊंगा। आप खुद बताइए ये अपने आप में कितनी बड़ी हमाकत है। आज मेडिकल साइंस की किताबें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में मौजूद हैं, तो क्या जो अंग्रेजी जबान जानेगा वो डॉक्टर बन जाएगा उनको पढ़ करके? हिकमत की किताबें उर्दू के अंदर मौजूद हैं, तो क्या जो उर्दू जानेगा वो बगैर किसी रहनुमाई के, बगैर किसी माहिर से पूछे हुए, मशवरा किए हुए, उसकी हिदायत को सामने रखे हुए उर्दू के उन नुस्खों को पढ़ करके अपनी हिकमत की दुकान खोल कर दिखाए, ना दो चार की जान ले ली तो कहिएगा फिर। इंजेक्शन कैसे लगाया जाएगा इसका तरीका डॉक्टरी की किताबों में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लूं, लेकिन इंजेक्शन कोचना शुरू कर दूं, दुनिया कहेगी बेवकूफ हो। दुनिया के सारे उलूम व फनून किताबी शक्ल में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के सारे दानिश्वर ये मानते हैं अगर उस फन में आपको कदम रखना है, अगर उस इल्मी मैदान में आपको जाना है, अगर वो हुनर आपको सीखना है, किसी को अपना उस्ताद बनाना पड़ेगा, किसी माहिर की रहनुमाई में आपको चलना पड़ेगा। अरे छोड़ो उलूम व फनून की गहराई को, अगर आप एक कुर्ता पजामा सिलना चाहें तो एक माहिर खैयात और दर्जी की निगरानी में आपको सीखना पड़ेगा, वरना काटने का जेब काट देंगे गला। ये हकीकत है। तो उलमा जब ये जुमला कहते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से कुरान समझकर पढ़ने की कोशिश करेगा, गुमराह हो जाएगा, यकीनन गुमराह हो जाएगा, अगर उसने कोई हादी, कोई रहबर, कोई रहनुमा नहीं चुना है तो। क्यों? उसकी वजह भी सुन लीजिए। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उस चीज को सीखने के मरहले में हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। कोई भी चीज सीखें आप, दुनिया, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, लाइट का काम सीखना चाहते हैं, तो जब आप पहले दिन जाएंगे, आपका उस्ताद कुछ बताएगा, आपके जहन में सवाल पैदा होगा, उस्ताद जी ये ऐसे होता है तो वो कैसे होगा? ये फितरी चीज। अब अगर उस चेले ने ये सोचा कि गुरुजी ने तो बता ही दिया, एक दिन लाओ हम अपनी तरफ से अब इसी वक्त से, पहले दिन से इज्तिहाद करना शुरू करते हैं, इस प्लस माइनस को यहां से नहीं ऐसे करेंगे, उजाला और बढ़ जाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। उलमा के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कुरान की तफसीर को समझना चाहते हैं तो बेहतर है किसी माहिर आलिम दीन की निगरानी में, बस। जो भी हो, जिस पर आपको भरोसा लग रहा है, आप माहिर आलिम दीन की निगरानी में सीखें। आपके अंदर अगर इस्तेदाद आ गई, महारत आ गई, ऐसा मुमकिन है किसी फहम को लेके, किसी तफसीर को लेके आपको अपने उस्ताद से इख्तिलाफ हो जाए। इख्तिलाफ राय का हक भी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले उस मकाम तक तो पहुंचे, पहले उस मर्तबे तक तो पहुंचे। पहले ही दिन से अगर उस्तादी दिखाना शुरू कर देंगे तो मेरे भाइयों वो मकाम, वो मर्तबा हासिल नहीं होगा। फिर नतीजा ये निकलेगा, आदमी हवा में तीर चलाएगा, मसले ऐसे ऐसे बयान करेगा कि आदमी सुन करके दंग रह जाएगा, और तहकीकात के नाम पे ऐसे ऐसे लतीफे छोड़ेगा। अभी एक किताब पढ़ रहा था, मौलाना बदरुल हसन साहब कासमी कुवैत में रहते हैं, उनकी किताब, उसमें एक वाक़या नकल किया हुआ है कि बहुत सारे लोग, चूंकि ये एआई का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग ये समझते हैं कि गूगल कुछ भी कर लेंगे मसला हल हो जाएगा, हमें पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन गूगल से मसाइल हल होते हैं, एआई का ज़माना है, यकीनन आप उससे फ़ायदा उठाइए, लेकिन अगर आप किसी मैदान के माहिर हों, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए, जब आप सर्च करेंगे एक सही नतीजा रहेगा, उसके साथ 9 नतीजे गलत रहेंगे। अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है उस मैदान में कि सही और गलत को अलग कर सकते, तब तो ठीक है। तो उन्होंने एक किताब की तहकीक कर रहे थे, उसमें एक मसला आया बिनते लबून का। बिनते लबून वो ऊँटनी जिसका एक बच्चा हुआ और उसने ऊँटनी को जन्म दिया। अब जाहिर सी बात है, वो ऊँटनी जब 1 साल की हो जाएगी तब तक इधर दूसरा हो जाएगा।
तो अब ये बिनते लबून कहते हैं उस ऊँटनी के बच्चे को। अब वो साहब मुहक्किक वही एआई वाले थे, वो क्या समझे कि बिनतुन के माने बेटी होता है, लबून नाम होगा इसके अब्बा का। अब बिनते लबून लगे एआई से तलाशने कि बिनते लबून अस्माउर रिजाल की किताब है जिसमें रावियों के हालात होते हैं, जिसमें उलमाए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के हालात होते हैं, उसमें खंगाल रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं कहीं बिनते लबून मिल जाए कि इसका शजरे नसब क्या है। अब बिनते लबून अगर वहां हो तब तो मिले। ये तो वही लतीफा हो गया ना जो एक बाबा का वायरल हुआ था कि लोग हलवा किताब में ढूंढ रहे हैं, हलवा किताब में हो तब तो मिले, हलवा तो कढ़ाई में होता है, सबने सुना होगा। उन्होंने सही कहा कि हलवा कढ़ाई में होता है, किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए कि किसी किताब में होता ही नहीं है। पता ही चला कि ये अपनी तरफ से कढ़ाई से निकाला गया। बहरहाल अब वो तलाश डाले, बिनते लबून नहीं मिला तो आखिर में मजबूरन उनको कहने पड़ा लम अजिद तर्जमत बिनते लबून, बिनते लबून का तर्जमा मुझे नहीं मिल सका, इनका तारुफ मुझे नहीं मिल सका, मैं आजिज आ गया। अरे भाई मिले कहां से, जब बिनते लबून को आप अस्तबल में उसके घर में ढूंढने के बजाय किताब में ढूंढ रहे हैं तो बिनते लबून वहां मिलेंगे। तो आप फायदा उठाइए लेकिन कुरान को समझिए भी। लेकिन उलमा जो कहते हैं मेरे भाइयों, वो सिर्फ इतनी बात आपसे कहते हैं कि दुनिया के सारे फनून को अगर आप एक माहिर की निगरानी में सीख रहे हैं, बताओ कुरान के साथ ये कितनी सितम ज़रीफी होगी कि आप शुरू हो जाएं और अपनी तरफ से कुरान की मनमानी तशरीह शुरू कर दें और उसके बाद उस पर तुर्रा ये, उस पर तमाशा ये कि अगर कोई कहे कि उलमाए मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर बयान नहीं की है, इस आयत का जो मतलब आप बयान कर रहे हैं, 1450 साल में मुफस्सिरीन गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने कसीर गुजरे हैं, इब्ने जरीर तबरी गुजरे हैं, कुर्तुबी गुजरे हैं, फला गुजरे हैं, आप जो माना बयान कर रहे किसी ने बयान नहीं किया, तो आप मारे उसमें कह दे कुरान कोई समझ ही नहीं पाया, हम ही समझे 1450 साल के बाद। तो ये जो तर्ज अमल है मेरे भाइयों, ये तर्ज अमल सही नहीं है। बाकी कुरान के अल्फाज को सीखना ये भी इबादत है, कुरान के मानी को सीखना ये भी इबादत है, कुरान की क़िरात को सीखना ये भी इबादत है। अभी मैं एक मजमून पढ़ रहा था जिसमें एक आलिम दीन ने लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया है, हम कुरान की हिफाजत करेंगे। बहुत शानदार मजमून लिखा है, इख्तिसार के साथ मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने लिखा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत कैसे की है कि अल्लाह ने कुरान के अल्फाज को महफूज रखा, हुफ़ाज़े किराम के जरिए कुरान के लहजों को महफूज रखा, कुर्राए किराम के जरिए कुरान के रस्मुल खत को महफूज रखा, कुत्ताब और कातिबों के जरिए कुरान के मानी को महफूज रखा, मुफस्सिरीन के जरिए कुरान के असबाब नुज़ूल को महफूज रखा, मुहद्दिसीन के जरिए कुरान के अमल को महफूज रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जरिए कुरान के तारीख को महफूज रखा, सहाबा के जरिए कुरान से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी चीजें हैं अल्लाह ने कुरान की हिफाजत इस शान के साथ की है कि एक एक चीज महफूज है। अगर आप कुरान के अल्फाज को देखना चाहें, अरबी जबान आज भी जिंदा है और सुन लो कयामत तक जिंदा रहेगी। अगर आप कुरान के क़िरात को जानना चाहें, ये कुर्रा का मजमा है, किस लहजे में कुरान पढ़ा जाएगा, किस अंदाज से कुरान पढ़ा जाएगा। कुर्रा ने जाफिशानी करके उस लहजे को महफूज कर लिया, कुरान लिखा कैसे जाएगा, आपकी अकल नहीं चलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से जो तरीका मनकूल होगा कुरान वैसा ही लिखा जाएगा। आपकी मंतिक अपनी जगह, आपका तरीका अपनी जगह, आपका फलसफा अपनी जगह, आप कुरान की लिखावट को बदल नहीं सकते। 17वें पारे में बिल्कुल शुरू में पहले सफा पर आप देखेंगे काला आया है, पूरे कुरान में काला लिखा हुआ है, काफ अलिफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, काला। लेकिन वहां पर आया है काला, काफ खड़ा मदर ज़बर का, लाम ज़बर ला, काला। अब अगर हम में से कोई आलिम नया नया सीख के, जो नया सीख के आते हैं ना, इनको तजर्बे का चस्का भी बड़ा होता है
किसी माहिर की निगरानी में काम नहीं करेंगे। हालांकि आप जानते हैं दुनिया का कोई फन, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, लोग MBBS करते हैं, 5-5 साल लगा के पढ़ते हैं, उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए साल 2 साल किसी माहिर की निगरानी में करते हैं। ऑपरेशन करना सीख लेते हैं, फिर किसी माहिर की निगरानी में ऑपरेशन करना सीखते हैं, उसको दिखाते हैं, वरना क्या करेगा वो नया नया आएगा जोश में, कहीं फेफड़े की जगह गुर्दा और गुर्दे की जगह फेफड़ा ठोक देगा। जो नए नए आते हैं वो तजर्बा करते हैं। कुरान के खत को महफूज किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कुरान की हिफाजत के ज़िम्न में कुरान को जो महफूज करने वाली जमात है, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है, अल्लाह ने उस जमात को भी महफूज कर लिया। अल्लाह ने उस जमात को महफूज कर लिया। आप सहाबा के एक एक अमल का अगर जायजा लेना चाहें, सहाबे रसूल के एक एक अमल को देखना चाहें, कुरान एकदम वाज़ेह अंदाज में बयान करेगा। अगर आप पूछोगे सहाय कुरान बता जरा सहाबे रसूल का ईमान कैसा है, कुरान कहेगा वइदा क़ीला लहुम आमिनु कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। क्या और जब इन मुनाफिकीन मदीना से कहा जाता है ईमान लेकर के आओ जैसा कि और लोग ईमान लेकर के आए हैं, कौन लोग ईमान लेकर के आए हैं, जैसा ईमान मुहाजिरीन का है, जैसा ईमान अंसार का है, जैसा ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, जैसा ईमान उमर इब्ने खत्ताब का है, जैसा ईमान उस्मान ज़ुन्नूरैन का है, जैसा ईमान अली मुर्तज़ा का है, ऐसा ईमान लेकर के आओ। सहाबा का ईमान अल्लाह की निगाहों में इतना मोतबर है, इतना मोतबर है कि उन नाम लेने वाले मुसलमानों से अल्लाह ने कहा तुम्हारा ईमान सच्चा ईमान उसी वक्त कहलाएगा जब अस्हाबे मुस्तफा जैसा तुम्हारा ईमान होगा। जानते हो जवाब में सहाबा मुनाफिकीन ने क्या कहा? जब अल्लाह ने कहा अस्हाबे मुस्तफा जैसा ईमान लाओगे तब ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। मुनाफिकीन अपने लय में, ताकत के नशे में, अपने अंदाज में चूर कहने लगे अनुमिनु कमा आमना सुफहा, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? मुनाफिकीन मदीना ने जुरात की, मुनाफिकीन मदीना ने जुरात की। तबसरा किस पर किया? तबसरा किस पर किया बताओ जरा? अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबसरा किया मुनाफिकीन मदीना ने। मैं यहाँ उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ, ये वो तबका था मुनाफिकीन मदीना का जो जबान से ये कहता था आमन्ना, लेकिन दिल में ईमान नहीं था। ये वो तबका था जिनका दिल ईमान से खाली था। इन्होंने सबसे पहला ये गिरोह है जिन्होंने अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर तबर्रा किया है, जिन्होंने अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उंगली उठाई है, जिन्होंने अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ईमान के ऊपर सवालिया निशान लगाया है। मेरे ईमानी भाइयों, अगला जुमला गौर से सुनिएगा। जब मुनाफिकीन मदीना ने अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर तबर्रा किया, उनके ईमान पर उंगली उठाई, अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दिफा में अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, उमर इब्ने खत्ताब नहीं आए, उस्मान ज़ुन्नूरैन नहीं आए, अली मुर्तज़ा नहीं आए, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं, बल्कि खालिक़े कायनात ने कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। ये क़यामत तक के लिए मुहर लग गई कि जो अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर तबर्रा करेगा, अल्लाह ने कह दिया कि मेरी तरफ से उसके ऊपर ये ऐलान है कि वो बेवकूफ है, उसका ईमान कामिल नहीं है। ये पहला तबर्रा है और पहली सफाई है सहाबे किराम की जो अल्लाह की तरफ से आई है, जो अल्लाह की तरफ से आई है। आप इसमें किसी रावी को मत तलाशिए, सही है कि ज़ईफ है, सनद ऐसी है कि वैसी है, बुखारी में है कि मुस्लिम में है, खुदाई कलाम का हिस्सा है। अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर तबर्रा होगा, अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा। अहले बैत पर उंगली उठेगी,
अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा। आप सूरह नूर पढ़ के देखिए 18वें पारे में, 18वें पारे में देखिए मुनाफिकीन ने हरकत की, अहले बैत पर उंगली उठाई, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दामन इफ़्फ़त और इस्मत को तार तार करने की कोशिश की और उस पाकीज़ा खातून की इज्जत पर हमला करते हुए नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक जिना का इल्जाम लगाया। मेरे भाइयों, यह अहले बैत पर हमला था, असहाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ईमान पर हमला हुआ, अल्लाह ने उनका दिफा किया। अहले बैत की पाकीज़गी पर हमला हुआ, अल्लाह ने कुरान में एक नहीं दो नहीं तकरीबन 17 आयतें नाजिल कर दी उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तहारत और पाकीज़गी पर। मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि जिस तरीके से कुरान महफूज है, कुरान जिस पैगंबर पर नाजिल हुआ उसकी सीरत महफूज है, कुरान के जो मुखातबीन अव्वलीन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं, उनकी जिंदगी भी महफूज है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले हैं, उनकी जिंदगी भी महफूज है, पाकीज़ा है। ये बहस ही खत्म कर दी कि आप सहाबा के ईमान को जांचें, सहाबा के ईमान को परखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ऊपर सवालिया निशान लगाए। और एक आयत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां तक वाज़े किया, यहां तक वाज़े किया जिसमें आमतौर पर यह बात कह दी जाती है लय में तहकीक के नाम पर, किसी और नाम पर, कि जो लोग फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए उनका इस्लाम मशकूक है, और ये काम तहकीक के नाम पे होता है। अल्लाह ने कुरान करीम में तो वाज़े कर दिया, फतह मक्का से पहले वाले सहाबा का मकाम अलग है, फतह मक्का के बाद वाले सहाबा का मकाम अलग है, दोनों दर्जे में बराबर नहीं है। लेकिन वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक से अल्लाह ने जन्नत का वादा लिया है। और फतह मक्का के बाद ईमान वालों की सनद सुनिए, आप और हम सब इस सूरत को याद किए हुए पढ़ते होंगे, लेकिन कभी इसकी गहराई में नहीं गए। अल्लाह ने बयान फरमाया, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आएगी, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तुम लोगों को देखोगे कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, जमाअत दर जमाअत दाखिल हो रहे हैं। यह आयत, ये सूरत बता रही है कि फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हो गए, और इस बात का सबूत नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह वो मुर्तद हुए हो, कुरान की आयत बता रही है कि उनका ईमान पक्का ईमान है, इसलिए कि अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही दी है, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अगर उनके ईमान पर शक, उनके ईमान पर शुबहा कोई करेगा, उस शुबहा करने वाले का ईमान शक के दायरे में आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने कुरान की तमाम चीज़ों की हिफाजत की है। हिफाजत कुरान करीम का ये फरीज़ा, हिफाजत कुरान करीम का ये तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से जारी किया, ये भी अल्लाह का कमाल। अल्लाह ने अपने बारे में खुद कहा, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज। बेनियाज जानते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। और जब कोई बेनियाज कोई काम करता है तो शान बेनियाजी के साथ करता है, शान बेनियाजी के साथ करता है। आपने पढ़ा होगा ये वाकया कि जब अबरहा ने मक्का पर हमले का इरादा किया, ढाने का इरादा किया, हाथियों का लश्कर लेकर के आया। आप सब पूरे वाकये को जानते हैं। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों की कंकरियों के जरिए उसको तहोबाला कर दिया। अगर अल्लाह चाहता कादिर मुतलक है, वो हाथियों के लश्कर के मुकाबले में हाथी भी उतार सकता था, वो हाथियों के लश्कर के मुकाबले में घोड़ों का भी लश्कर उतार सकता था, वो हाथियों के लश्कर के मुकाबले में जिब्राइल अमीन को भी भेज सकता था, जो पूरी बस्ती को ऊपर ले गए और उलट करके जमीन पर डाल दिया। लेकिन अल्लाहुस समद, अल्लाह शान बेनियाजी के साथ अपने घर की हिफाजत करता है। कहा हाथियों के लश्कर के मुकाबले के लिए छोटे छोटे परिंदों के पंजों के अंदर छोटी छोटी कंकरियों को डाल के तहोबाला कर दिया। अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, एक मौके पर जिब्राइल अमीन
कुरान लेकर के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचकर कि कहीं कुरान का कोई हिस्सा छूट न जाए, कुरान का कोई हिस्सा रह न जाए, जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। जिब्राइल अमीन आगे आगे, अल्लाह के नबी पीछे पीछे। अजीब मंजर। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई और अपने महबूब को तसल्ली दी, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। जल्दी करने के लिए अपनी जबान को आप जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए, इस अंदेशे से कि कुरान का कोई हिस्सा रह ना जाए आप जल्दी मत कीजिए। क्यों? इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन। अल्लाह ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कुरान को जमा करना और कुरान को पढ़ा देना, कुरान को पढ़ देना, कुरान को जारी कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके को कैसे जारी किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतर रहा है, वहां से सहाबा के सीनों में जा रहा है, सहाबा से ताबईन, ताबईन से तबे ताबईन, उसके बाद से कुर्रा और हुफ्फाज का जो सिलसिला चला, वो सिलसिला होते होते हिंद की सरजमीन पर आया। आज आपके इस बिलरियागंज में एक हाफिज उसैद की मेहनत से इतने सारे बच्चे यहाँ पर महफूज हैं, मौजूद हैं, जिनके सीनों में कुरान महफूज हो गया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून की ये अमली मिसाल है। अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि ये हुफ़ाज़े किराम जिनके सरों के ऊपर आज दस्तार बांधी जाएगी, ये वो खुशनसीब तबका है, अल्लाह का मुंतखब किया हुआ वो लश्कर है जिसको अल्लाह ने अपने कलामे ला रैब की हिफाजत के लिए चुन लिया है। ये खुदाई लश्कर का हिस्सा है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है। अल्लाह ने अपने पास इनको मुंतखब करके बुलाया है, ये आए नहीं है, बुलाए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत इनको अता फरमाई। अल्लाह इनके वालिदैन को भी इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। हाफिज उसैद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के इस मेहनत को, इस काफिले को जारी और सारी रखे, जारी और सारी रखे। मेरे भाइयों, कुरान की मुनासबत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से बीच में तज़किरा आया आपके सिफते रहमतुल लिल आलमीन का, उसके हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा अपनी माँ और बहनों से भी, क्योंकि हमारी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं। और मैंने एक साहब से पूछा तो कहने लगे ठीक ठाक तादाद में मौजूद है। और आमतौर पर होता यह है कि औरतें जलसों में आ तो जाती हैं लेकिन उनसे मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं होती, इसलिए दोनों में कोई खास गहरा रब्त है नहीं, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी में बड़ा गहरा रब्त है। जो मौजू में छेड़ने जा रहा हूं, नौजवान जो जा रहे हो, शादीशुदा हो तब भी रुक जाओ, होने वाली है तब भी रुक जाओ। बहुत काम की बातें होने जा रही हैं और बहुत ज़रूरी ये बात है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जहाँ हाज़िरी होती है, किसी मौजू का कोई भी जलसा हो, चाहे मैं इस पे 5 ही मिनट बोलूँ, बोल ज़रूर देता हूँ। क्यों बोल देता हूँ? उसकी वजह यह है कि आज घर घर में आग लगी हुई, आज घर घर में आग लगी हुई। हर आदमी जिससे मिलिए, तन्हाई में शर्त है ये, तन्हाई में मिलिए और उससे पूछ लीजिए भाई घर के क्या हालात हैं। आप जरा पूछ के देखिए, फिर आप ये तय कर लीजिए कि आपका आधा 1 घंटा गया, क्योंकि जब वो अपनी रुदात शुरू करेंगे आपको भी तरस आ जाएगा। इज़्दिवाजी जिंदगी को लेकर के, शादीशुदा जिंदगी को लेकर के, घरेलू माहौल को लेकर के, घरेलू उलझनों को लेकर के इतने टेंशन में नौजवान हैं, शादीशुदा जोड़े हैं कि उनको जो देखने वाले उनके भतीजे या छोटे भाई हैं 30-30 साल के हो गए, शादी नहीं कर रहे। 30-30 साल के पति 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं कर रहे कि भैया की जिंदगी देख रहे हैं, शादी से पहले क्या हाल था, शादी के बाद क्या हो गया। और ये बहुत बड़ा फितना है हमारे कौम के लिए कि 30-30 साल के नौजवान, 25-25 साल के नौजवान कुछ नहीं कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने पैरों पे हैं, शादी करने का मन ही नहीं कर रहा।
क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं उस घर के जो माहौल को देखते हैं। अब माहौल की मंजर कशी मैं इसलिए यहाँ नहीं करूंगा कि वक्त ज्यादा हो जाएगा, और माहौल हमसे ज्यादा आप जानते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, साहिबुल बैत अदरा बिमा फीही, घर का मालिक जानता है घर में क्या हो रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफते रहमतुल लिल आलमीन का एक छींट, एक फुआर एक ऐसे तबके पर पड़ा जिसको हम और आप औरत कहते हैं। ये वो मखलूक है जिसके बारे में कुरान जिस मकाम पर नाजिल हो रहा है, वहाँ जो कौम है उसका नजरिया क्या है। कुरान से आप पूछेंगे, कुरान बताएगा वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। बेटी को लेके उनका तसव्वुर ये था कि अगर ये पैदा हो गई, ये नहुसत है, उसकी वजह से उनके चेहरों का रंग उड़ जाया करता था, उनके चेहरे सियाह हो जाया करते थे, उनके चेहरे काले हो जाते थे, पूरी कौम से वो शर्माए फिरते थे। कैसे सामना करेंगे? लोग कहेंगे अच्छा एक बच्ची और आ गई, एक बेटी और आ गई, शर्माते थे। और वो इतने संग दिल थे, कुरान कहता है कि वो प्लानिंग करते थे, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, जिल्लत के साथ इसको बाकी रखें या जिंदा जमीन में गाड़ दें। कुरान का गहराई से मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सिर्फ ये प्लानिंग नहीं बल्कि अमली जिंदगी में ये ऐसा किया करते थे। सुनने दारिमी की एक रिवायत है, बहुत तफसीली रिवायत है, उसका खुलासा ये है कि एक सहाबी ने जमाने जाहिलियत में अपनी बच्ची को अपने हाथ से ही एक गड्ढे के अंदर डाल दिया था। वो खुद बयान फरमाते हैं कि मेरी बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, वाह अबता या अबता, अब्बा बचा लो, अब्बा बचा लो, मुझे रहम नहीं आया, मैंने उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया। इस रिवायत की सनद के ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम किया, लेकिन वाक़यात के ज़मन में इसको बयान भी किया है। ये सूरत हाल थी। कुरान ने कहा ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, मेरे सहाबा सुन लो, आज से बेटियां जहमत नहीं रहमत है। 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, 2 बहनें हो, 3 बहनें हो, रावी हदीस की तफसीर को माने 1 बेटी हो 1 बहन हो, अब ये तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। बस इंसाफ करना उसके साथ। और अगर बीवी के रूप में आ जाए, कुरान का बयान तो देखिए, अगर बीवी के रूप में आ जाए, अल्लाह ने खुद कहा लितस्कुनू इलैहा, वो सुकून का जरिया है। अब आप कहोगे हमारी वाली तो नहीं है, हमारी वाली तो नहीं है, पता नहीं कौन सी होती है जो सुकून का जरिया होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलो, अदब के साथ हाजिरी देते हैं और खुद हम उस नबी से पूछते हैं जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिनका नाम हम बड़ी अजमतों के साथ लेते हैं, जिनके नाम पे हम मर मिटने को तैयार होते हैं, जिनसे मोहब्बत का इजहार हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी से पूछो कि एक शौहर को कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो। और ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम सब में अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हूं, सबसे अच्छा शौहर हूं। ये किसने बयान किया? अल्लाह के नबी ने। जानिसार सहाबा दौड़ पड़े, उम्मुल मोमिनीन के दरवाजों पर दस्तक दी और पहुंच गए अज़वाज मुतहरात के पास कि बाहर की जिंदगी तो हमें पता है, हम तो देख रहे हैं हुजूर, मस्जिद में है तो क्या हो रहा है, फौज में है तो क्या हो रहा है, मैदान में है तो क्या हो रहा है, फैसला कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, बताइए जरा अंदर का रूटीन क्या है कि हुजूर ये कह रहे हैं कि मैं सबसे बेहतर शौहर हूं, अंदर का मामूल क्या है। अब आओ चले उम्मुल मोमिनीन के दरवाजे पर हम भी दस्तक दे पूरे अदब के साथ। सवाल किया गया अल्लाह के नबी का मामूल क्या है घर के अंदर का। हमारी माए बहनें भी सुन रही, बहुत दिलचस्पी से सुन रही होंगी। अच्छा ये मौलवी साहब मिले आज, अब पता चलेगा मियाँ जी को। वो एक जलसा था 2 रोजा, अब एक लतीफा याद आ गया बीच में, सुन लीजिए। तो मियाँ बीवी दोनों सुनने गए। शौहर बीवी को तैयार किया खूब मन्नत समाजत करके, यही सोच करके कि आमतौर पे जलसों में शौहर के हुकूक पर ही बात होती है तो कम से कम कुछ सुधर जाएगी। अच्छा वो गए, इत्तेफाक से मौलाना साहब मेरी तरह कोई थे, उन्होंने बीवी के हुकूक पर तकरीर शुरू कर दी
और शौहर की जिम्मेदारियां क्या है इसको बयान करना शुरू कर दिया। अब मियाँ जी लौट कर आए जलसे से मुंह लटकाए हुए। अब 2 रोजा जलसा था। बीवी ने कहा क्या इरादा है, जलसे में नहीं चलेंगे? शौहर कह रहा है कि नहीं, आप ही जाओ सुन के आ जाओ, आप ही जाओ सुन के आ जाओ। तो हमारी माएँ बहनें भी हैं, मैं 10-15 मिनट और गुफ्तगू करूंगा, आपसे बातें करूंगा, बल्कि आपसे बातें करूंगा। ये समाजी मसला है, समाजी मसले पर बात हो तो अच्छा। बहरहाल अज़वाज मुतहरात से पूछा घर के अंदर का मामूल क्या। सुनिए सुनिए मेरे ईमानी भाइयों, इस नोट और वजाहत के साथ कि हम ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सिर्फ इबादत के अंदर नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ इबादत तक महदूद है नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह ने फरमाया जिंदगी के हर मरहले का हल इसके अंदर मौजूद है। अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा सबसे पहले जवाब देती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते, जब भी 9 साल कमोबेश एक साथ रही हैं, 9 दिन की बात नहीं है, 9 घंटे की बात नहीं है, जब भी घर में दाखिल होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक पर मुस्कुराहट मचल रही होती। यानी हुजूर जब भी घर में दाखिल हुए, बोलो ना भाई, आप भी बोलो, अरे बोल दो, इतने मेहनत किया बेचारे कारी महमूद साहब, आपके बुलवाने पर आप बोल ही नहीं रहे। हुजूर जब भी घर में दाखिल हुए, बोलो ना भाई। ये शादीशुदा से ज्यादा तो ये नौजवान बोल रहे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। हुजूर जब भी घर में दाखिल हुए मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। मैं पलट के अपने आप से और आपसे पूछ लूं कि हम आखिरी मर्तबा अपने घर में मुस्कुरा कर कब दाखिल हुए थे? हमारे बहुत सारे भाई वहां भी बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं। किसी शादीशुदा मर्द को याद आ रहा है कि हम आखिरी मर्तबा अपने घर में ये सोच करके मेरे भाइयों कि चूंकि ये हुजूर का तरीका है, चूंकि ये आका की सुन्नत है, चूंकि ये हमारे नबी ने बताया है कि घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के दाखिल हो, इसलिए हम अपने घर में, बोलो ना भाई, मुस्कुरा के दाखिल होंगे। आप जानते हैं इस दाखिल होने पर उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। दाखिल वैसे भी होना है, घर के बाहर कब तक रहेंगे? नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हो तब भी जाना पड़ता है अंदर। अगर हम मुस्कुराते हुए दाखिल होंगे हुजूर की सुन्नत समझ करके सवाब मिलेगा। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मादरत के साथ अगला जुमला आप भी सुन लीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर के चेहरे अनवर पर मुस्कुराते हुए चेहरे पर जब निगाह पड़ती तो मुस्कुरा करके हम इस्तकबाल करते और पूरे बदन की थकावट दूर हो जाया करती थी, पूरे बदन की थकावट दूर हो जाया करती थी। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अगर कोई शौहर मुझ गुनहगार की बात सुन करके सोचे कि चलो अब कल से मौलाना के बयान की हुई बात की रोशनी में हुजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे, और अगर वो मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाए घर में, औरत इतनी तपी हुई होती है, अंदर से जली हुई होती है कि उल्टा ही जवाब देती है, क्या बिला वजह मुस्कुरा चले आए, दांत चियार रहे बिला वजह, हाँ लड़का बीमार पड़ा है, फ्रिज खराब हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये नहीं है वो नहीं, यानी दुनिया भर के झमेले। शौहर के कदम अंदर गए, मोहतरमा की बोली शुरू। शौहर सोचता है इससे बेहतर था कि बाहर ही थे। ये कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम? इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं। अगर शौहर आपके साथ इज्जत से बात कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपसे डर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो बुज़दिल है, इसका मतलब यह है कि वो शरीफ है, इसका मतलब यह है कि वो खानदानी है, इसका मतलब यह है कि वो औरत को इज्जत देना जानता है। चलो घर में एंट्री हो गई, अब घर के अंदर क्या काम करना है? सहाबा ने पूछ लिया अज़वाज मुतहरात से। बयान फरमा रहे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुजूर घर में होते थे आम आदमी की तरह, घर के अंदर जो काम काज होता था, खुद ही जूता टाक लिया, बकरी का दूध निकालना है बकरी का दूध निकाल लिया,
और कोई जरूरत हुई, उसमें साफ साफ लफ्ज है तखदीम व यखदिमु अहलहु गालिबन, कि हुजूर अपने घर वालों की खिदमत भी कर दिया करते थे, थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया करते थे। अब बीवी की खिदमत क्या करेंगे हाथ बटाने में? फर्ज कीजिए आज के दौर में थोड़ा बहुत किचन का काम हो तो थोड़ा बहुत कर दिया, हाथ बटाना है, याद रखिएगा इस बात को। हाथ बटाया करते थे। उसके बाद अगला जुमला, जैसे ही नमाज का वक्त तो फौरन निकल जाते थे, नमाज का वक्त होते ही फौरन घर से बाहर निकल जाया करते थे। हाथ बटाने से बीवी को लगता है कि शौहर को मेरी फिक्र है, बस इतनी बात। तो क्या होता है कि औरत के दिल में उल्फत व मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर वो शौहर की खिदमत करना, उसकी इज्जत करना अपना फर्ज समझती है। हाथ बटाना है। इसी पर एक वाकया और याद आ गया। देखिए, आप जब बोर होइएगा तो मेरे आप ऐसे हाथ उठा दीजिएगा, हो गया मौलवी साहब बहुत बकवास आपकी। अब तो हाथ बटाना है। एक दिन एक आदमी ऑफिस वगैरह से अपने घर आया, थका हारा वो भी था, बीवी भी थकी हारी, एकदम सर पे दुपट्टा उपट्टा बांध के हाय तौबा मचाए हुए। शौहर ने पूछा हुआ क्या? का बहुत दर्द है सर में और ऐसा है वैसा कुछ, एक कप चाय बना दीजिए। शौहर मेरी तरह अनाड़ी रहा होगा, चाय बनाना आता नहीं रहा होगा। वो गया बहरहाल जैसे तैसे करके चाय बनाया होगा। क्या बनाया होगा? चाय के नाम पे कहवा, तीखा मीठा बना करके लेकर के आया और बीवी को दे दिया कि पसंद तो आएगी नहीं तो कोई मसला तो होगा नहीं आगे। अब बीवी ने चाय पिया, एक घूंट कड़वा घूंट हलक से उतार लिया, लेकिन वो थी तेज तर्रा। कहने लगी, मियाँ जी आपके हाथों की चाय तो जैसे शरबत हो एकदम, इतनी अच्छी चाय तो आज तक हमने पी ही नहीं। क्या जानदार आपने चाय। ऐसा है अब रोजाना चाय आप ही बनाया करेंगे, हम कल से आपके हाथों की ही चाय पियेंगे। शौहर सोचा ये कहा मुसीबत में आ गए। बिलरियागंज जैसे शहर में कस्बे में रहने वाला होगा, अगले दिन पहुंचा तो पता चला खाना ही नहीं बना है, खाना ही नहीं बना है। अब औरत वही हाल, कहा आज बना दीजिए आप। उसको कल वाला वाकया याद था, आज अगर खाना बना दिया तो चाय की ड्यूटी लग गई है, खाना भी आ जाएगा। इसलिए वो गाड़ी निकाला, कहा जा रहा हूं होटल से लेके आ रहा हूं। बहरहाल तो मियाँ बीवी की जिंदगी बैलेंस वाली होती है। तो हाथ बटाया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कदम कदम पर ये एहसास दिलाया करते थे कि हमारे दिल में तुम्हारी अजमत है, एहसास है, मोहब्बत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही का वाक़या सुन लीजिए। खुद बयान फरमाती हैं कि जब मैं माहवारी के अय्याम में, मखसूस अय्याम में होती, उन दिनों में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खाना खाते थे, मेरे प्लेट में खाते थे। जिस बोटी को मैं नोचती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बोटी को उठा करके और उसी जगह से नोच के खाते थे जहां मेरा मुंह लगा हुआ था। और जब मैं पानी पीती गिलास में, हुजूर देखते रहते कि मुंह कहां लगा है। जहां मेरा मुंह लगा होता कहते बचा दो पानी, वहीं मुंह लगा के पानी पीते थे। मोहब्बत का ये इजहार अगर हम नहीं करेंगे, जिस हकीम ने भी ये बात कही हो कि औरत के दिल को अगर फतह किया जा सकता है सिर्फ मोहब्बत की चाबी है, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे तुर्रम ख्वाब आपने भी देखे होंगे, मैंने भी छोटी सी जिंदगी में देख लिया कि हम अपनी औरत को सीधा करके रखेंगे। खासतौर से जुमला बोलते वो छोटे भाई जिनके भैया की शादी हो गई हो और उसके बाद घर में जब कुछ मसला होता है तो छोटा भाई बिल्कुल मजबूती के साथ डट के कहता है, भैया तुम मेरी शादी होगी तो देखना बीवी मेरे इशारों पे नाचेगी। वो बड़े भैया से ज्यादा बीवी के इशारों पे नाचना होता है। जो जितना गरज रहा होता है ना वो उतना ही। एक हमारे शागिर्द थे, छोटे भाई थे, तो वो आए और मौलवी होने की हैसियत से लोग अपने दुखड़े बयान कर दिया करते हैं। तो कहने लगे ऐसा ऐसा भैया का। मैंने कहा बाबू देखो, वो भैया का, भाभी का, तुम्हारी अम्मा का मसला है। जब तुम्हारी शादी होगी तुम अपनी बीवी से कहना कि अम्मा की ऐसे नहीं ऐसे सेवा करो, फिर बात बनेगी। अभी तुम चुप मारो, फरीक ना बनो उसमें। ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। रिश्तों के दरमियान तीसरे को दाखिल ना होने दीजिए। अगर आपने ये काम किया, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको चैन और सुकून की नींद अता फरमाए। जो रिश्ता जिस हैसियत का है उसको वो मकाम दीजिए, वो हैसियत दीजिए, वो अजमत दीजिए। मियाँ बीवी के रिश्तों में उल्फत व मोहब्बत है, उतार चढ़ाव है, नशेबो फराज है,
नाराजगी है, रजामंदी है, मनाना है, मानना है, सब कुछ चलता रहता है। मियाँ बीवी की लड़ाई के बीच में मसल मशहूर है, जो तीसरा आदमी पड़ेगा वो दोनों तरफ से कूटा जाएगा, क्योंकि शाम होते होते उनकी हो जाएगी सुलह और लठ बजेगा आपके ऊपर। तो थोड़े बेतकल्लुफी होनी चाहिए। बेतकल्लुफी कहते सुन लीजिए एक वाकया हदीस की रोशनी में, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, इसलिए कि ये मौजू इतना दिलचस्प है और इतना लंबा है कि आप भी चाहोगे चलने दीजिए। यहाँ मुंतज़मीन परेशान है कि 12-1 बजे तक जलसा भी खत्म करना है। अभी हमारे रफ़ीक़ दर्स और नेक सालेह पाकीज़ा इंसान और साथी मेहनती ज़ी इस्तेदाद हज़रत मौलाना हम्माद साहब का बयान बाकी है। बहुत इल्मी गुफ्तगू, बामाना गुफ्तगू होनी है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आखिर तक तशरीफ़ रखें, आखिर तक जो तकाजे अगर आपको कुछ हो तो आप जा सकते हैं, फिर आ जाइएगा। मैं भी इंसान हूँ, कुछ तकाजे होंगे तो हो सकता है बयान के बाद जाऊं तो आप कहेंगे देखो मौलाना ने हमसे तो कहा कि आखिर तक तशरीफ रखिएगा और खुद निकल लिए। अरे भाई 3 घंटे से बैठा, इंसान ही हूं, पत्थर तो हूं नहीं। तो बहरहाल आपने वाकया सुना होगा, हजरत हिंदा का नाम सुना होगा। वो जब मुसलमान हो गई, अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी है, मुसलमान हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता भी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफी होती है। तो वो कहने लगी कि ये बेतकल्लुफी थोड़ी सी होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी, हमारे जो शौहर है ना अबू सुफियान, आदमी तो बड़े हैं लेकिन थोड़ा सा खर्च करने में थोड़ा सा मसीह रोक के खर्च करते हैं, दिल खोल के खर्च नहीं करते एकदम से। तो अगर मैं उनसे पूछे बगैर उनके जेब में से अपने बच्चों पर खर्च करने के, ध्यान से सुनिएगा, आधी बात हमारी माए बहनें खास तौर से सुन ले, वो आधा सुन लेती हैं, आधा नहीं सुनती है, फिर कहेंगे मौलवी साहब ने तो बता ही दिया शौहर के जेब से चोरी कर सकते हैं। वो कहती है कि मैं अपने शौहर से पूछे बगैर उनकी जेब में से उन्हीं के बच्चों पर खर्च करने के लिए कुछ लेना चाहूं, उनसे पूछे बगैर तो ले सकती हूं कि नहीं ले सकती हूं। हुजूर ने क्या बयान फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि ले सकती हो, लेकिन उतना ही जितना उर्फ के अंदर चलता है कि बच्चे के ऊपर खर्च करना है, जितना हक बनता है उतना सिर्फ ले सकती हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकती हो। तो हमारी माँ बहनें सुन लें, इतना ही आप ले सकती हैं जितना उस शौहर के बच्चे पर, उसमें अयाल ही का लफ्ज है, एराब मुझे मालूम नहीं, आमिल के हिसाब से बदलेगा, न समझने वाले समझ गए, बाकी लोग कोई बात नहीं, सारी बात सबको समझ में आई, ये भी जरूरी नहीं, हमारे उस्ताद कहा करते थे। तो बहरहाल उसमें अयाल के लफ्ज है। पता ये चला बच्चों पे खर्च करने के लिए वो निकाली थी, अपने मेकअप के लिए थोड़ा निकाली थी। कहीं आप सोचे कि हम तो अब मौलवी साहब का फतवा आ ही गया है तो ले चलते हैं चाहे जहां खर्च करेंगे। हाँ, अगर आपके ऊपर भी नहीं खर्च कर रहे हैं, आप भी निकाल सकती हैं अपने जाती जरूरी खर्चात के लिए। 12 इस वाक़े पर एक वाक़या याद आ गया मियाँ बीवी का, इसी वाक़े को सुना के बाद मैं खत्म करता हूँ। बेतकल्लुफी होनी चाहिए। एक जोड़ा था, नया नया शादीशुदा जोड़ा, शौहर ने तोहफे के तौर पे एक अंगूठी दी। शौहर गया कमरे में तो बीवी का मुंह देखा लटका हुआ, गमगीन फिक्रमंद। कहा हुआ क्या? कहा वो जो आपने अंगूठी दी थी, मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि अंगूठी बड़ी है, हमारी उंगली ज़रा दुबली पतली है, उसको साइज में करवा दीजिए, नहीं कराए ना, देखिए अंगूठी गायब हो गई, कहीं गिर गई। शौहर ने कहा नहीं, वाकया तो चोरी का मेरे साथ भी पेश आया, मेरे भी कोट से 1000 रुपया गायब हुआ है, लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई चोर आ गया बाहर का, आपकी अंगूठी गायब हो गई और मेरा 1000, लेकिन मुझे मेरे अपने 1000 का कोई गम नहीं है। बीवी चौंकी, क्यों? कहा मसला यह है कि वो 1000 तो ले गया, लेकिन उसमें एक अंगूठी छोड़ गया है। क्या छोड़ गया है उसमें? एक चोर। 1.5 लतीफे कातिल इसी को कहते हैं। आप लतीफा नहीं समझे? बीवी की अंगूठी गायब हुई थी जो ढीली थी, शौहर के जेब से 1000 रुपया गायब हुआ, 1000 गायब हो गया, शौहर को उस जेब में एक अंगूठी मिली। अब समझे, वो भी आधा। हमारे एक उस्ताद अरबी सोम में एक वाकया सुनाए कि जब कोई लतीफा सुनाया जाता है तो 3 तरह के लोग होते हैं। इसमें मैं क्या बताऊं आपको, कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता। एक तो वो होते हैं जो लतीफा फौरन समझ गए और हंस लिया कि वाह भाई क्या लतीफा है, मजा आ गया। दूसरा वो होता है
जो समझे नहीं रहता है कुछ भी, लेकिन तब भी हंस लेता है कि लोग नहीं हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो कितना बेवकूफ आदमी है, समझ ही नहीं पाया तो इसलिए हंस लेता है। और तीसरा वो है जो वहां हंसता नहीं, इसलिए कि लतीफा उसको समझ में नहीं आया और लोग कहते हैं कि महाबेवकूफ आदमी है। फिर जब 2 दिन के बाद उसको लतीफा समझ में आता है तो सोच सोच के हंसता है, सोच सोच के। बीवी की अंगूठी छूट गई थी शौहर के जेब में 1000 निकालने के चक्कर में, इसलिए वो अंगूठी वहां मिली। तो हमारी माएँ और बहनें, अगर आप मान लीजिए कभी जेब में हाथ डालें, अंगूठी मजबूत लेके जाइएगा, वरना 1000 के चक्कर में 10,000 का नुकसान हो जाएगा। सोना वैसे ही महंगा हो रहा है। तो मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में आप जितना जाएंगे, सीरत के बारे में, सीरत रसूल की रोशनी में अगर आप इस दिवाजी जिंदगी को देखेंगे, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ये बात बयान फरमाई कि घर के निज़ाम को मजबूत करने के लिए जरूरी ये है कि बीवी शौहर की ताबेदारी करे, बीवी शौहर की बात माने। हालांकि हत्ता कि अल्लाह के नबी ने यह बात बयान फरमाई कि शौहर का मकाम इतना बुलंद है कि अगर मैं किसी को गैरुल्लाह के सजदे की इजाजत देता तो बीवियों से यह कहता कि अपने शौहरों को सजदा करे। तो इससे यह बात साबित हुई कि घर के निजाम को चलाने के लिए हर हाल में शौहर की ताबेदारी जरूरी है। शर्त यह है कि उस इस्लाम के मुखालिफ कोई हुक्म ना हो, हराम ना हो। वही शौहरों से ये कहा हर हाल में अल्ताफ व इनायात हो, हर हाल में मोहब्बत हो। गुस्से के आलम में आप मोहब्बत का इजहार करें, नरमी का इजहार करें, मोहब्बत का इजहार करें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गालिबन रिवायत है, ये किसी दूसरे सहाबी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत होने के बावजूद अपनी बीवियों में से कभी किसी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। इससे ये बात समझ में आती है किसी चीज की इजाजत होना अलग चीज है और नबी का तरीका होना अलग चीज है। नबी की सुन्नत यह है किसी बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया जाए। हम दोनों मियाँ बीवी अगर आपस में मिलजुल के रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी की पटरी खुशगवार तरीके से गुजरेगी और जिंदगी हसीन हो जाएगी। जो कुल्फतें हैं, जो मशक्कतें हैं, जो अजियतें हैं, जो घर घर के अंदर नफरत है दीगर रिश्तों को तो छोड़िए, उनको भी मैंने छेड़ा ही नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता होना चाहिए, अगर हम सीरत की रोशनी में उस रिश्ते को देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि खालिक़े कायनात हम सबको अपने बाबरकत पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। किसी भी एतबार से हो, अल्लाह ने औलाद से नवाजा हो, बच्चों को लगाएं कुरान सीखने में, दौलत से नवाजा हो, दौलत को लगाएं कुरान सीखने में, अल्लाह ने ताकत दी हो, ताकत को लगाएं कुरान की तालीम के अंदर। जिस तरीके से भी आप खिदमत कर सके अल्लाह खिदमत की तौफीक अता फरमाए, इस दिवाजी जिंदगियों को खुशगवार बनाए। नौजवान जो जोड़े हैं, लड़के और लड़कियां हैं, शादी की उम्र को पहुंच गए हैं, रिश्ता नहीं है अभी, अल्लाह उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमाए और हम सबको ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।